हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीके एंड जीएस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जिस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में अंग्रेजी राज्य भाषा कब बनी थी। इंग्लैंड जो कि हमारा एक देश है, इसकी राज्य भाषा दोस्तों अंग्रेजी कब बनी थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1332 ईस्वी में इंग्लैंड में अंग्रेजी राज्य भाषा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का कि कपास के लिए कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कपास एक फसल है जो कि उसकी उपजाऊ के लिए उसमें कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य की जनजाति है सासी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, जो कि राजस्थान से संबंधित है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है। उनकी महासागरों में जो सूर्य की किरण है कि अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती है। तो यह जो दोस्तों आपका इसमें 183 मीटर गहराई तक सूर्य की किरण जा सकती है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर का कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। गैनीमेड उसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तुएं कौन राज्य उत्पादित करता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है दोस्तों आपका चमड़े का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर का कि ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दोस्तों आपका हो जाएगा दूसानबे, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है। और पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों आपका जानते होंगे, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि भारत में फल उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। भारत में फल उद्यानों का स्वर्ग है दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को भारत में फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन राज्य उत्पादित करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों, केरल जो है आपका मसालों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का कि नोरमान बोरलॉन्ग किस क्रांति से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरित क्रांति से दोस्तों आपका नोरमान बोरलॉन्ग स्थित है। श्वेत क्रांति से दोस्तों आपका श्वेत क्रांति अगर पूछेगा तो श्वेत क्रांति दोस्तों आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों आपका तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त को थक्के करने में मदद करता है। तो हमारे शरीर में जो है विटामिन जो है दोस्तों आपका विटामिन के है, जो दोस्तों आपको हमारे शरीर में रक्त को थक्का करने में मदद करता है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि भारतीय यूनिट्रेड की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों आपका 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट्रेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वह डैश का
लक्षण है, वो किसका लक्षण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेटनस, टेटनस का एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 15 नंबर का कि भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना है दोस्तों आपका 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? तीसरी, चतुर्थ, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा यानी कि पंचम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम की स्थापना दोस्तों आपका 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उस व्यक्ति के शरीर के किस अंग को डैमेज करता है? तो वह कोई भी अंग को डैमेज नहीं करता है। कैंसर जो है दोस्तों आपको कोई भी अंग को डैमेज नहीं करता, लेकिन आपको वर्तमान में चल रहा है कि कोरोना वायरस जो है दोस्तों वह शरीर के किस भाग को डैमेज करता है? तो वो हमारे जो होते हैं फेफड़े को वह डैमेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि रक्त का कौन सा भाग गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों रक्त का भाग जो है गैसों का आदान प्रदान करने में भाग लेता है। और हमारे शरीर में जो दोस्तों रक्त होते हैं वह किसके कारण से लाल होते हैं? तो यह भी दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन ही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों हमारे शरीर का रक्त जो है वह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों किसी भी व्यक्ति के शरीर के जो एक्सरे किया जाता है तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो मॉर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मॉर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि तितली के लार्वा को क्या कहते हैं? तितली, आप लोगों को पता ही होगा कि तितली के लार्वा को क्या कहा जाता है? इसे है जो दोस्तों आपका कैटरपिलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैटरपिलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक है दोस्तों आपका ऊपर के दोनों हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका माइक्रोन भी हो जाएगा और मिली माइक्रोन भी हो जाएगा। लंबाई का मात्रक आपको पूछेगा तो माइक्रोन भी हो जाएगा दोस्तों और मिली माइक्रोन भी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को अंत से लेके शुरू तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि बड़े बंदरगाहों के सिवा अन्य बंदरगाह संविधान के किस सूची में है? मतलब जो है दोस्तों बड़े बड़े जो बंदरगाह होते हैं उसके सिवा अन्य जो बंदरगाह होते हैं, जैसे दोस्तों छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं, वो संविधान के किस सूची में आता है? अर्थात केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या समवर्ती से या अवशिष्ट विषय में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका समवर्ती, अर्थात वह बराबर श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग होकर बना? पंजाब राज्य है दोस्तों वह हरियाणा से कब अलग होकर एक अपना राज्य बना था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड, अर्थात दोस्तों 1966 ईस्वी में पंजाब राज्य से हरियाणा अलग होकर अपना एक खुद का राज्य बना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष दोस्तों होते हैं वो आपका गृह मंत्री या अन्य केंद्रीय मंत्री है दोस्तों आपका क्षेत्रीय परिषद के कौन अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निगम किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह दोस्तों आपका अनुच्छेद 145 में वर्णित है, 145 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। दोस्तों जिस तरह से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सेम उसी तरह के प्रश्न इस वीडियो में बनाए गए हैं और आप लोगों को बताया जा रहा है।
सेम दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि भारत में अब पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया। भारत में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कब किया गया था? तो दोस्तों 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया गया था, जिस वक्त भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। इस समय आपातकालीन लगाने वाली प्रधानमंत्री का नाम था दोस्तों इंदिरा गांधी। इसी के कार्यकाल में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन मिलता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि अनुच्छेद 171 में यह हम लोग को अनुच्छेद में मिलता है कि विधान परिषद का वर्णन किया गया है इसी संविधान के तहत। अगला क्वेश्चन है कि डैश के अभाव से मधुमेह रोग होता है। दोस्तों इसी तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको डैश दिया गया है कि डैश के अभाव से मधुमेह रोग होता है। शक्कर के अभाव से मधुमेह रोग होता है, या फिर इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है, या कैल्शियम की कमी से मधुमेह रोग होता है, या फिर विटामिन की कमी से। दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिस तरह का हम लोगों को घेंगा जो होते गले में घेंगा बड़ा बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का कि व्यापार नीति में शामिल है। व्यापार नीति में क्या शामिल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्यात आयात नीति एक शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ गुड होम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका, या फिर लीबिया, या फिर ईरान, या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, यानी दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। हमारे जो आकाश बोले या अफरा बोले दोस्तों, इसमें जो इंद्रधनुष बनते हैं वह किसके कारण बनते हैं? तो इंद्रधनुष जो है दोस्तों आपके विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनते हैं, और इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धातुएं अच्छी चालक होती है। धातुएं क्या होती है दोस्तों? अच्छी चालक होती है क्योंकि उसमें है दोस्तों आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि DCM कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, या फिर आपका फुटबॉल से, या फिर हॉकी से, या गोल से? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। DCM कप जो है दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है दोस्तों वह आपके इलेक्ट्रॉनिक संख्याओं के द्वारा तय करता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ लेप रहता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आयरन, या आयरन ऑक्साइड। ऑडियो और वीडियो टेप पर दोस्तों आयरन ऑक्साइड पदार्थ लेप रहता है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कुल जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होता है? घटता है, या फिर बढ़ता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर यह सभी प्रकार की क्रिया होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ता है, यानी कि किसी भी प्रतिरोधक तार को लंबा करने पर उसका प्रतिरोधक जो है दोस्तों वह बढ़ता है। निम्न इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39 नंबर का कि इनमें से कौन ठोस नहीं है? सोडियम ठोस नहीं है, या फिर आपका पोटेशियम ठोस नहीं है, या फिर पारद, या फिर स्टानेशियम? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पारद। पारद जो है दोस्तों आपका इसमें पारद जो है दोस्तों वह ठोस नहीं है। सोडियम दोस्तों वह कौन सा पदार्थ है जिसे हम
चाकू से काटा जा सकता है, तो उसका दोस्तों सोडियम जिसम चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। एक टाल्क है दोस्तों जिसका नाम है खनिज। खनिज जो है दोस्तों वो खनिज टाल्क वो अति मुलायम है दोस्तों। वह मुख्यतः किससे बना होता है? मैग्नीज सिलिकेट से या सोडियम सिलिकेट से या सोडियम फास्फेट से या मैग्नीशियम सिलिकेट से। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम सिलिकेट से मुख्यतः खनिज के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक आयलॉय है। अर्थात दोस्तों बर्तन बनाने में किस किस पदार्थ या किस किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी कि कॉपर, जिंक, निकेल, इन तीनों के मिश्रण से बर्तन बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का कि विरिंचक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरिंचक चूर्ण, इसका नाम तो आप लोग सुना ही होंगे दोस्तों। वो यह जो है किस कौन सा कथन है? 4 कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, दोनों के गलत है? तो उसका इसमें पहला वाला कह रहा यह जल में अधिक विलीय होता है। यह जल में दोस्तों अधिक विलीय होता है, यानी कि वह दोस्तों नहीं होता, यानी कि वह यह जो दोस्तों असत्य है वह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह सही है। यह एक ऑक्सीकारक है, अर्थात वो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से वो प्रतिक्रिया करता है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह कैलोरी निष्कासित करता है। ये भी सही है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका जो है यह जल में अधिक विलीय होता है, यानी कि वह दोस्तों अधिक विलीय नहीं होता है जल में, वह यानी कि घुलनशील पदार्थ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका कैडमियम या बोरॉन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? जिस तरह से इसका रासायनिक सूत्र यह इस जो दोस्तों 3 से 4 बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों AgNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 45 नंबर का कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु नागासाकी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम पर किसका प्रयोग किया गया था? या यूरेनियम या थ्योरेनियम या रेडियम, यानी कि उसमें जो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो दोस्तों किस तरह का परमाणु बम बनाए थे? तो वह जो है दोस्तों आपका प्लूटोनियम परमाणु बम का निर्माण किए थे और उसमें आपको ये गिराए थे। अगला क्वेश्चन है यानी कि 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पैर को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आम, इसमें आपका ऑप्शन है आम हो जाएगा या बबूल हो जाएगा या अमरूद हो जाएगा या यूकेलिप्टस हो जाएगा। यानी कि इसमें से कौन सा पेड़ है दोस्तों जो सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस, जिसे अधिक वृद्धि करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? यानी कि किसी भी तरह अगर हम लोग दोस्तों फल खाते हैं तो इसमें हम लोग को मीठापन लगता है। इसी फल में मीठापन किस कारण से आता है? यानी कि किसी भी फलों में इसमें मिठास किसके कारण आता है? मिठास का स्वाद किसके कारण आता है? तो उसमें आपका दोस्तों इसमें जो आपका फ्रैकोस्टस फ्रैकोस्टस के कारण इसमें मीठे का स्वाद आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2,4D क्या है? यानी कि वह क्या है? एक कीटनाशक है या विस्फोटक है या कवकनाशक है या खरपतवारनाशी है? दोस्तों इसमें आपका मिलते जुलते आपका इसमें हो जाएगा आपका कीटनाशक और खरपतवारनाशी या कवकनाशक। इस तीनों दोस्तों आपका मिलता जुलता है लेकिन विस्फोटक नहीं मिलता जुलता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? खरपतवारनाशी है, एक दवाई है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पदार्थ हार्मोन है। यानी कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
क्या साइटो इनकी साइटोकाइन इनके कोशिका विभाजन में यह मदद करता है, यानी कि कोशिका का विभाजन करने में यानी कि साइटोकाइन इनका मदद करता है पादप हार्मोन में। अगला क्वेश्चन है इनकी 50 नंबर का क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, वह यंत्र कौन सा है जो कि तने में वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। जिस तरह से कोई भी यंत्र होता है तो इसी तरह से पेड़ के तने की जड़ को सही वृद्धि के लिए नापी जाती है। उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों आपका, उस यंत्र का नाम हो जाएगा इसमें आपका, इस यंत्र का नाम है ऑक्टेनोमीटर। क्या हो दोस्तों? इसमें ऑक्टेनोमीटर, यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेनोमीटर। दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम में या पूछे, कम से कम 500 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लिए। तो धन्यवाद इतना दूर आने के लिए।